नमस्ते दोस्तों आज उत्तराखंड हाई कोर्ट में एनआईएस डीएलएड और बीएड के जो कैंडिडेट हैं, जो आप लोग जानते हैं कि ये कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान हो रहे थे क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो चल रही है उसमें फ़ैसला कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एनआईएस को लिया जाए या ना लिया जाए। तो अब क्या हुआ है कि आज डबल बेंच का आज हियरिंग थी और सबसे पहले तो ये हुआ है कि जज साहब ने कहा कि एनआईएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं इनको जो एनआईएस के द्वारा मान्यता जो है वो विज्ञप्ति आने के बाद मिली है और इस वजह से इनको जो आने वाली जो भर्तियां होंगी पीआरटी की उनमें इनको मौका दिया जाए, इस भर्ती में नहीं। ठीक है, लेकिन बाद में फिर जज साहब के सामने दलील रखी गई होंगी और जज साहब ने 19 तारीख को डेट दी है कि 19 तारीख को इसका बारे में आगे निर्णय लिया जाएगा। तो हुआ ये है कि ये जो लेटर है ये एनसीटी के द्वारा मान्यता का लेटर नहीं था, क्योंकि जो मान्यता है ये तो पहले ही मिल चुकी है इसको, जब 2017 में कोर्स कराया गया था। इससे पहले आप जानते हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट और बिहार हाई कोर्ट में जब जजमेंट दिया था तो उन्होंने भी ये लेटर वहाँ के लिए भी जारी किया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीटी हर स्टेट में अलग अलग लेटर जारी करेगी और अलग अलग डेट मिलेगी सबको मान्यता की। तो खैर ये जो एनआईएस के जो वकील थे शायद ये क्लियरली समझा नहीं पाए जज को, या आगे हम देखेंगे 19 तारीख को होगा क्या, लेकिन फ़िलहाल तो यही हुआ है दोस्तों। और इसका अभी फ़िलहाल कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में। लेकिन ये जो केस है ये आप लोगों को बताऊं मैं तो ये और भी लंबा खींचने वाला है। ऐसे भी नहीं कह सकते कि 19 तारीख को इसका डिसीज़न आ जाएगा, क्योंकि कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ना एनआईएस के कैंडिडेट ना बीएड के कैंडिडेट। ये केस लंबा जा सकता है और मेरे अनुसार ये विज्ञप्ति शायद कैंसिल भी हो सकती है। इसके चांसेस भी बन रहे हैं कि विज्ञप्ति कैंसिल हो जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब 19 तारीख के बाद भी कुछ हियरिंग और चलेंगी। फिर ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि इसकी संभावना ज़्यादा है। फिर कोर्ट वगैरह में छुट्टी हो जाती है, बंद हो जाएंगे वो। उसके बाद सरकार विचार कर रही है कि जल्द ही क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो जल्द ही सरकार आचार संहिता लगाएगी कुछ टाइम पहले ही, और एक बार आचार संहिता लग जाएगी तो फिर भर्ती अटक जाएगी। तो यही होने वाला है, ऐसा लग रहा है इसका। अगर फाइनली 19 तारीख को भी इसका कोई फ़ैसला नहीं आता है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को वेट करना चाहिए और आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपने अदर एग्ज़ाम्स में। अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेट करिए। इस भर्ती में कुछ ज़्यादा रखा नहीं है, ये भर्ती ऐसे ही फंसती रहेगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सिर्फ 19 तारीख को एक लास्ट डेट देख लीजिए। अगर 19 तारीख को क्लियरली इसका फ़ैसला आ जाता है तो ठीक है, वरना आप ये समझिए ये भर्ती मुश्किल ही हो पाएगी इस साल। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में लिखना, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू एवरीवन।